एक गांव में राधा मोहन नाम का एक पंडित रहता था जो कि बहुत ही कंजूस था। उसके पास पैसे तो बहुत था, लेकिन फिर भी वो एक भिखारी की तरह जिंदगी गुजारता था। वो इतना कंजूस था कि वो बिना कुछ खाए पिए पैसे बचाता था। और रिंकी के पापा, सुनते हो, घर में रसोई करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर बाजार जाकर कुछ सब्जियां ले आते तो मैं खाना बना पाती। परसों ही तो लाया था, सब खत्म हो गया। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। यह बोलकर पंडित सब्जियां खरीदने के लिए जाता है। अरे रामू, भिंडी का भाव कितना है? किलो 70 रुपया है पंडित जी, ले लीजिए। और आलू टमाटर कितने का है? आलू का भाव 20 रुपया है और टमाटर का भाव 40 रुपया है जी। ठीक है, मुझे आधा किलो आलू दे दे। पंडित आलू लाकर अपने घर को आता है। अरे ये तो सिर्फ आलू है, इससे क्या हो पाएगा जी? बाकी सारी सब्जियों का भाव बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं सिर्फ आलू ही लाया। इसी से ही काम चला लो। हाँ ठीक है। एक दिन पंडित अपने किसी यजमान के घर पूजा करने के लिए जाता है और जब पूजा खत्म होता है तब यजमान उसे दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे देता है। अरे इतने पैसे से क्या होगा? मैं तेरे घर मजदूरी करने आया था क्या? और पैसे लाओ, नहीं तो मैं श्राप देकर चला जाऊंगा। माफ कर दीजिए पंडित जी, मेरे पास इतना ही था तो मैंने दे दिया। थोड़ा समय दीजिए, मैं किसी से ला कर देता हूँ। उसके बाद वह यजमान किसी से पैसे उधार लाकर पंडित जी को देता है। एक दिन उसकी बेटी अपने पापा की कंजूसी से परेशान होकर उसके पास बात करने के लिए जाती है। पापा, और कितने दिन हम इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे? रहने के लिए हमारे पास एक अच्छा घर भी नहीं है। पैसे तो है ना पापा, एक अच्छा घर बनाते हैं। मेरे सारे दोस्तों के घर कितने अच्छे हैं, सिर्फ हमारा घर ही ऐसे फटे टूटे हैं। अरे यहाँ घर बनाकर क्या करेंगे? तू मेरी एक लौती बेटी है, ये सारे धन मैं तेरे लिए ही तो कमा रहा हूँ। किसी एक अमीर लड़के के साथ तेरी शादी करवा देंगे और हम भी जाकर वहाँ रहेंगे। इधर घर बनाकर फिजूल का खर्चा क्यों करो? पता नहीं कौन सा अमीर लड़का ऐसे घर में शादी करने के लिए आएगा। क्या बोली? कुछ नहीं, मैं पढ़ाई करने के लिए जाती हूँ। कहाँ जा रही है? इधर आके पढ़ाई कर। तेरी माँ को भी बुला, उधर का लाइट और पंखा बंद करके इधर आ जाए। तीनों यहाँ बैठेंगे। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? पंडित की कंजूसी के बारे में गांव में भी चर्चा होता था। अरे भाई, पंडित इतना पैसा कमाता है, क्या करता है उन पैसों का? अरे भाई, कुछ नहीं करता, बैंक में जमा करता है सब पैसे। कंजूस आदमी है वो, उसके बारे में पूछ ही मत। एक दिन पंडित की पत्नी सावित्री को बुखार होती है, परंतु उसकी कंजूसी की वजह से वो अपनी पत्नी को अस्पताल ना लेकर पड़ोस वाले घर में दवाई मांगने के लिए जाता है। भाभी जी, आपके पास बुखार की कोई दवाई है क्या? सावित्री को थोड़ा बुखार है ना, इसलिए। हाँ है, तुम रुको, मैं लाती हूँ। ये लो मोहन, दवाई। परंतु एक बात कहो मोहन, 3 दिन हो गए बेचारी सावित्री को बुखार है। तुम उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? इस तरह बिना जाने दवाई देना उचित नहीं है। कुछ नहीं होगा भाभी जी, बस बुखार ही तो है, एक ही गोली लेने पे चली जाएगी। और आजकल के डॉक्टर भी तो कितना ज्यादा फीस लेते हैं, बस एक बुखार के लिए उतना पैसा क्यों बर्बाद करना? देखो, जैसी तुम्हारी मर्जी। और पंडित दवाई लेकर वहाँ से चला आता है। ऐसे पूरे 15 दिन बीत जाते हैं, फिर भी पंडित उसकी पत्नी को डॉक्टर के पास नहीं लेता। पापा, माँ की तबीयत दिन भर दिन और भी बिगड़ती जा रही है, आप उसे कोई अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? वो अब खाना भी अच्छे से नहीं खा रही।
हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कल ले जाएंगे। दूसरे दिन राधा मोहन अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। इतने दिन तक क्या कर रहे थे तुम लोग? अब दवाई से काम नहीं चलने वाला। ये तो सांस भी अच्छी तरह से नहीं ले पा रही, इनको तो अब आईसीयू में रखना पड़ेगा। इसके बाद सावित्री को पूरे 2 महीने आईसीयू में रखना पड़ता है और इसमें पंडित के जीवन भर की कमाई खत्म हो जाती है। गए सारे पैसे। अगर मैं पहले ही डॉक्टर को दिखा दिया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ रहा होता। इस घटना के बाद पंडित कंजूसी छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी जीने लगता है।